हम लोग आते हैं एरोमेटिक में। किस में आते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, देखिएगा सबसे ज़्यादा एरोमेटिक जो हैं, इसमें क्या होगा, मैथिल, एथिल, ये जो ग्रुप होंगे इसमें क्या आ जाता है, ये स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना। क्या है ये? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के सूत्र क्या है? C6H6, है ना। तो ये फर्स्ट एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक सीरीज का ये फर्स्ट कंपाउंड है, एरोमेटिक बेंजीन, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है यहाँ पर रिंग वाले कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? रिंग वाले कंपाउंड। अभी तक हम 11th इंटर में, 11th और 10th में हमने रिंग वाले कंपाउंड इतने ज़्यादा नहीं पढ़े थे, पर हमने बेंजीन से बेंजीन की हमें पहचान थी। अब हमारे इससे आगे वाली कंपाउंड, आगे वाले कंपाउंड आएंगे कि बेंजीन के आगे वाले भाई आएंगे यहाँ पर को, ठीक है। तो हमें इसको रट्टा नहीं मानना है, हमने बस एक सिंपल वे में समझना है इन्हें, एरोमेटिक को, ठीक है। तो यहाँ हमारी बेंजीन है, बेंजीन की संरचना आपको अच्छे से याद है, तो आप कुछ कंपाउंड आपको ऐसे याद नहीं करने पड़ेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से इजी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ बेंजीन की संरचना आप हो गए। तो बेंजीन की संरचना को अगर हम खोलते हैं तो बेंजीन की संरचना CH 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 CH, ठीक है। ये हमारी बेंजीन की संरचना आ गई। यहाँ जो ये कॉर्नर है, कितने कॉर्नर होते हैं? 6 कॉर्नर है। सभी पर क्या होगा? CH CH CH, है ना। यहाँ CH, कितने C है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, कितने C है यहाँ? 6 है, तो आ गया C6। कितने H है? 1 2 3 4 6 H है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनता है? C6H6। इतना आपको समझ आया। तो यहाँ हम जो है, एक मैं आपको और बता देती हूँ, ये भी बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है। ये भी बेंजीन की रिंग है। अगर हम यहाँ बॉन्ड लगा रहे हैं तो हमें ये सर्कल नहीं बनाना। अगर आप सिंपल बेंजीन की संरचना बनाएं तो आपको ये सर्कल लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सर्कल नहीं लगाया तो ये किसकी संरचना बन जाती है? इसको कहते हैं साइक्लो, तब लग जाता है साइक्लोबेंजीन। किसी भी कंपाउंड में अगर आपने ये गोला नहीं लगाया, ये बाउंड नहीं लगाया, तो क्या बन जाएगा? साइक्लो। और ये है किसकी तरह? बेंजीन, साइक्लोबेंजीन। समझ आया आपको? तो इसीलिए कभी भी आप ये देखें, आप लोग अब इंटर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, कि कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे एग्जाम में इसको तो बना जाते हैं और इसको भी भूल जाते हैं, बॉन्ड लगाना भूल जाते हैं, तो वो साइक्लो की संरचना बन जाती है, ना कि बेंजीन की। ओके, तो इसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैथ की तरह ही प्रैक्टिस की जाती है, तभी आप लोगों को आ पाएगी, ठीक है। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक सीरीज से पढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, लाइन से चलने वाली है। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनतियाँ बताऊंगी आपको, जो कि आपको कंपाउंड को पहचानने में, एल्केन को पहचानने में आसानी रहेगी। कौन सा एल्केन किस कहाँ पर टंगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नेमिंग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी काउंटिंग के साथ। अब ये हमने एरोमेटिक, आपको पता चल गया एरोमेटिक क्या होता है, रिंग वाले कंपाउंड को सबको एरोमेटिक बोला जाता है। ओके, इतना पता चला आपको। बेंजीन की संरचना आपको खोल के दिखा दी, बेंजीन की संरचना है ये और इसका सूत्र। ओके, तो हमने एलिफेटिक पढ़ लिया था अभी, असंतृप्त और संतृप्त पढ़ लिया था, ओके, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं सीधे जो हमारी एल्केन पढ़ते हैं। अब एल्केन किस में आते हैं? हमारे एलिफेटिक में आते हैं, है ना। एल्केन हमारे एलिफेटिक में आते हैं, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हम जो पढ़ेंगे अब यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर की स्टार्ट होती है। पहले हम अपनी गिनतियाँ पढ़ लेते हैं कि क्या गिनतियाँ होती हैं। मैं आपको शॉर्ट में आपको बताऊंगी गिनतियाँ क्या होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, हम आते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काउंटिंग की साइड। देखिएगा,
हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्केन। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, ओके, आपको समझ आया। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये सब सापेक्ष में होते हैं, ओके, नीचे की साइड। अब हम चलते हैं एल्केन। आपको पता होगा हमारे हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट काउंट में सबसे फर्स्ट क्या आता है, इसका आपको नहीं पता होगा। देखो यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या है हमारा, सी है। सेंटर हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट सी ही क्यों लिया पता है आपको, सबसे ज़्यादा फैक्ट क्या है, हमने हाइड्रोकार्बन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको पता होगा ज़्यादातर हमारा क्या है, सी है, सी सेंटर पॉइंट बनता है। सी ही क्यों लिया है, सी हमने इसलिए लिया है क्योंकि सी की 4 वैलेंसी होती हैं और चारों साइड कोई भी कंपाउंड आकर ऐड हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ सेंटर पॉइंट में हम सी लेते हैं। हमने नहीं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी हाइड्रोकार्बन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन पे ही डिपेंड है, हाइड्रोजन और कार्बन पे। बाकी वगैरह वगैरह भाई बहन आए हैं, बट हमारी पूरी केमिस्ट्री, अगर हमारा सेंटर पॉइंट सी क्या है, सी की 4 वैलेंसी होती है। सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसकी हम संयोजकता निकालते हैं, सॉरी 6 2। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सी के, 1 2, दूसरी कक्षा में कितने बचे, 4। तो यहाँ अनकम्प्लीट हो गई ना, है ना, अनकम्प्लीट है अभी। यहाँ पर तो सेकंड क्लास में क्या होनी चाहिए, इसके 8 होनी चाहिए ना, अब यहाँ पर क्या रहेगा 6। तो इसको हमेशा किसकी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, कितने कितने परमाणु की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर 4 परमाणु की और जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें 4 परमाणु की हाइड्रोकार्बन में जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन में, तो हमने सी इसलिए लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने, यहाँ सेंटर पॉइंट सी ले लिया हमने। आपको पता है कार्बन की बाह्य कक्षा में कितने परमाणु होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको 4 की और ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4। तो किससे जुड़े हुए हैं, सब सिंगल बॉन्ड से, है ना। इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था, असंतृप्त कार्बन, एल्केन, और नीचे क्या लिखा था, सिंगल बॉन्ड। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन गया ये, एल्केन, है ना, एल्केन आ गया। पर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब आपको पता है कि C1 तो उसका नाम आ जाएगा मैथ, और यहाँ एन लग जाएगा, मैथेन। क्या बन जाएगा इसका नाम, मैथेन। ये IUPAC नाम में आपको, ये 11th का चैप्टर है IUPAC, मैं आपको अगर हो पाया तो मैं ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो हम यहाँ पर इंटर का अपने समय न रखते हुए हम चलते हैं। तो यहाँ क्या बन गया हमारा, मैथेन। यहाँ इसकी संरचना इस टाइप से खुल जाएगी, मैथेन की संरचना। तो अब हम चलते हैं आगे वाली गिनती की साइड।